हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का कुछ टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वर्क डन, जिसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ केस स्टडी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखना है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं था, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जिसका फॉर्मूला होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग वर्क डन के बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग वर्क डन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है, ये डिस्प्लेस किया है इधर एस, लेकिन फोर्स लग रहा था इधर एफ। तो हम लोगों को एंगल कहाँ का लेना है, तो एस और एफ के बीच का जो एंगल है, एस और एफ के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, यानी ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल पर मारा है फोर्स थीटा एंगल से, तो वो थीटा लेना पड़ता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होता है उसको यहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएंगे। जो कॉस्ट है, देखिए मान लीजिए आप नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा वर्क डन में, तब हम लोग क्या करेंगे। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि हम लोग एनर्जी उससे ले रहे हैं। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, हम लोग खींचेंगे फोर्स लगाकर इस तरफ, तो वो रुकेगा। तो रुकेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो था उसको हम लोग ले लिए। ठीक है, ये बात है। उसका मतलब उससे एनर्जी निकाल लिया गया। और हम लोग जब उसको पॉजिटिव वर्क करते हैं तो उसको एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था और हम लोग उसको उस पर पॉजिटिव वर्क किए तो उसका स्पीड बढ़ गया, 12 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया। ठीक है, और जीरो वर्क का मतलब होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सिंपल है, 90 cos 90 का वैल्यू जीरो होता है तो ले देखो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वर्क डन के बारे में। और वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होता है। ठीक है, जूल, जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एकदम सिंपल बात था कि हम लोग ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब बॉडी मोशन में हो। जब बॉडी मोशन में हो तब काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहता है। यदि बॉडी रुका हुआ है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, बॉडी रुका हुआ है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यदि बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ज्यादा स्पीड से, मान लीजिए बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके बाद बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वेलोसिटी पर डिपेंड सीधा सीधा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ये सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर तभी आता है जब बॉडी मूव करता है। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में मेन टॉपिक है आज का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम को, ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। ये मेन टॉपिक है आज का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन। ये कैसे होता है इसको मैं आप लोगों को अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे इसको प्रूफ किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हुए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग मान लीजिए सभी चीज को एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 1D मोशन हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में, तो एफ एक्स ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का। और हम लोग जानते हैं कि v² एक्स डायरेक्शन का, u² एक्स डायरेक्शन का, प्लस 2a
एक्स डायरेक्शन का, एस एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई मास, ठीक है। तो हम लोग वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर ए एक्स का वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे एफ एक्स बाई एम एस एक्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये इधर, और इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 एफ एक्स एस एक्स बाई एम। इस m को हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर माइनस एम यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एफ एक्स एस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 इधर आएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, फोर्स एक्स डायरेक्शन में इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एम यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियल फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया फाइनल वेलोसिटी के साथ और इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, अभी पढ़े हुए हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन। ये आज का मेन टॉपिक था, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो इसके बारे इसका फील लेने के लिए हम लोग इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको आप लोग देखिए, आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो हम लोग ये जो दिया गया क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड वर्क डन ऑन द बॉडी, बॉडी पर कितना वर्क डन किया गया है कि ये इतना स्पीड बढ़ गया है, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला अभी पढ़े हुए हैं क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लगा देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू मास। देखिए, मास यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मास मान लेते हैं कितना, अभी मान लेते हैं 2 kg है, ठीक है। 2 kg, यहाँ पर मास 2 kg है, तो यहाँ पर 2 इंटू, देखिए फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर करते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, फिर माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, 100 माइनस 25 यानी हो जाएगा 75 जूल का वर्क डन किया गया। अब देखिए ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब यही है कि इसको एनर्जी दिया गया है। एनर्जी देने का मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी बढ़ गया है, 5 से 10 हो गया, 5 से 10 हो गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी इसको मिला है ना, पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ तक आप लोग समझ में गए, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।